अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे अदलिया पर कानून साजी तेज, नवाज को नवाजने की तैयारी और इलेक्शन के लिए सिलेक्शन। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। मोहसिन दावड़ ने माजी के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक देने की तरमीम पेश की। वज़ीर कानून ने भी तरमीम की हिमायत की। इससे नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर को अपील का हक मिल गया। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक़ बिल मंजूर, चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म। स्पीकर आजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। कायमा कमेटी रिपोर्ट चेयरमैन महमूद बशीर वर्क ने ऐवान में पेश की। कमेटी की रिपोर्ट के बाद वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात का बिल मुतारिफ कराया। बिल 2023 पर राय शुमारी की तहरीक मंजूर की गई। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. स्पीकर ने बिल की शिकवार मंजूरी ली। मोहसिन दावड़ ने माजी के मुतासरीन को 30 दिन में अपील का हक देने की तरमीम पेश की। वजीर कानून ने भी तरमीम की हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। वकला ने 90 दिन में इलेक्शन न कराने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आइनी करार दे दिया। लाहौर में वकला कन्वेंशन में इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन के इकदाम को गैर आइनी करार देने के हक में करारदाद भी मंजूर की गई। बाज़ सियासी जमातों की जानिब से अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत के हक में करारदाद मंजूर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने करारदाद पढ़कर सुनाई। वकला ने करारदाद की हिमायत में हाथ लहरा कर मंजूरी दे दी। करारदाद में कहा गया कि वकला आइन और कानून की बालादस्ती के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया में तकसीम के मामले को देखें और ये तासुर ख़त्म करने में किरदार अदा करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं कि जब आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे तो 90 दिन में ही होने चाहिए। अगर फुल कोर्ट बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस का बनेगा। नया केस शुरू होते ही इख्तलाफी नोट एक दिन पहले सामने आ गया। चीफ जस्टिस से कहते हैं कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, जहां जुल्म और गैर कानूनी इकदाम होगा वकला उठ खड़े होंगे। फैसला है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। वो कहा गया, इन्हीं 4 जजों ने और जज के लोगों ने उन्होंने कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि केस पेंडिंग है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चलना चाहिए। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में होने चाहिए। तो ये मैं आपकी पावर कराना चाहता हूँ, जब एक चीज लिखती गई आइन के अंदर के इलेक्शन 90 दिन में होंगे तो 90 दिन में होंगे। दरख्वास्त है चीफ जस्टिस साहब से कि अपना हाउस ऑर्डर में करें। आप अगर ऑर्डर में नहीं होगा, हाउस से गलत इंप्रेशन जा रहा है कि अगर अदलिया डिवाइडेड है तो फिर इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट बार नहीं होगी तो इंडिपेंडेंट अदलिया नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो अदालतें रात में खोली गईं, अब दिन में भी अदालतें खोलने पर एतराज़ किया जा रहा है। लाहौर वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए बाबर अवान ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत को तबाह करके रख दिया। आज पाकिस्तान की करेंसी अफ्रीकी ममालिक से भी नीचे चली गई। पाकिस्तानी आटे के लिए शहीद हो रहे हैं। जस्टिस नासरा इकबाल ने कहा, अदलिया को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। मुंतखब हुकूमतें ही अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने कहा, आइन में बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 दिन में होने हैं। क्या होगा? लोग फैसला करेंगे। कैसे फैसला करेंगे? 1 मैन 1 वोट के जरिए फैसला करेंगे। कैसे 1 मैन 1 वोट डाला जाएगा? इलेक्शन के जरिए डाला जाएगा। कैसे इलेक्शन होगा? 218(3) कहता है फ्री होगा। क्या ये इलेक्शन कमीशन फ्री इलेक्शन करा सकता है? कि जो कुछ भी मावराए आइन किया जाएगा उसका नतीजा दुरुस्त नहीं होगा। आज जो हालात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है अफगानिस्तान से होते हुए दुनिया के आखिरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे निचली सतह का जो मुल्क है
जो 3 हिस्सों में तकसीम है, वो भी हमारे 5 रुपए दें तो आपको उनका एक करेंसी नोट मिलता है। आटे की लाइनों में लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदली? इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इंतखाबात हुकूमती मुआवनत से मशरूत कर दिए। वकील इलेक्शन कमीशन इंतखाबात इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट में दलाइल में कहा, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी अवाम का बुनियादी हक है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, अगर पैसे और सिक्योरिटी मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन इल्तवा केस में वकील ने कहा, जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी अवाम का बुनियादी हक है। अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी होने पर ही कलअदम करार दे सकती है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का नुक्ता नहीं उठाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया, इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा बुनियादी तौर पर मदद की पुकार है। तमाम असेंबलियाँ तहलील हो जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से माजूरी जाहिर कर सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, अगर पैसे और सिक्योरिटी मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात हो सकते हैं। अगर इंतजामी इदारे ताउन नहीं कर रहे थे तो अदालत को बताते। वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन हकीकत पसंदाना फैसले करेगा। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। 1998 में भी अदालत के हुक्म पर इलेक्शन ताखिर से हुए थे। 2008 में हालात पर एतराज नहीं किया। अल्लाह करे 2008 वाला वाकया दोबारा न हो। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए तहरीक इंसाफ से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी कुव्वतों में तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। बताएं कि हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा। अदालती कार्रवाई किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना पड़ते हैं। बतौर कौम हमें हार नहीं माननी। 8 अक्टूबर को कौन सा जादू होगा जो सब ठीक हो जाएगा? अगर एक दिन मुमकिन ना हो तो इंतखाबात 2 दिन भी हो सकते हैं। कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं। इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना पड़ते हैं। बतौर कौम हमें हार नहीं माननी। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती है, इदारे बोल नहीं सकते, इसीलिए खामोश रहकर सुनते हैं। अदालती कार्रवाई का मकसद रियासती काम को आइन के मुताबिक रखना है। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने को कहा। फेयर प्ले हो तो जंगजू नहीं स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बताएं हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, 2 वज़रा आला ने अच्छा या बुरा अपना असेंबली तहलील करने का इख्तियार इस्तेमाल किया। वज़ारत दाखिला और दिफा से हालात बेहतरी के लिए कम से कम वक्त पूछ कर बताएं। अगर एक दिन मुमकिन ना हो तो इंतखाबात 2 दिन भी हो सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया, 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती? 8 अक्टूबर को कौन सा जादू होगा जो सब ठीक हो जाएगा? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स में कहा, हमारे चेम्बर्स में जो कुछ हुआ यहाँ वो ज़ेरे बहस नहीं आना चाहिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है, जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।